Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सर मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। तो आइए आज हम आप लोगों को फिर से जो एक्सरसाइज आपकी चल रही थी प्रश्नावली 7.1 उसी के आगे लेके चल रहे हैं। जहां तक मैंने क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा दिए थे उसी के आगे जो इसका पीछे वाला जो वीडियो मैंने दिया हुआ था वहां मैंने आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में 1 से 5 नंबर तक मैंने क्वेश्चंस दिए थे जो कि निरीक्षण विधि से सॉल्व करना था। सेकेंड जो वीडियो था वो 6 नंबर से 11 तक सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करके दिए थे। ये जो थर्ड वीडियो में लेके आ रहा हूं जो आप लोगों को समझा रहा हूं आज वो लास्ट के क्वेश्चंस हैं इस 12 नंबर से लेकर के इस 17 नंबर तक। 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17 ये सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को आज एक्सप्लेन कराने वाला हूं जैसे कि समझने के लिए आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है उनको मैं आभार व्यक्त करता हूं और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया करके आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि इसके आगे की जो एक्सरसाइज होगी यानी कि 7.2 जो मैं लेकर के आऊंगा वो आपके स्क्रीन पर सबसे पहले नंबर पर होगी। इसलिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और वो भी एक्सरसाइज बहुत ही जल्द आने वाली होगी। तो देखिएगा जो 12 नंबर है वो क्या हुआ है कि इंटीग्रेशन x क्यूब प्लस 3x प्लस 4 अपॉन अंडर रूट x इंटू dx। और ये जो साइड में मैंने आप लोगों के लिए सरलता के लिए फार्मूले राइट कर दिए हैं कि इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए इन सभी फार्मूलों का यूज करना होगा। तो आपको इस इंटीग्रल्स चैप्टर्स में इस समाकलन करने के लिए फार्मूले लर्न करना बेहद इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि बिना फार्मूलों के इन्हें सॉल्व करना इम्पॉसिबल है। तो देखिएगा जो 12 नंबर है इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं मैंने सेकेंड वीडियो में बताया हुआ था कि जितने भी पद होते हैं हमें सबका समाकलन करना होता है। यहां पर अपॉन में है अंडर रूट एक्स। ये जो अपॉन में अंडर रूट एक्स दिया है तो इसको हम क्या करेंगे जितनी भी संख्या दी गई है जैसे x क्यूब है प्लस 3x है प्लस 4 है इन सब में हमें अलग अलग डिवाइड करना होगा। तो अलग अलग कर देते हैं तो क्या आएगा इधर होगा इंटीग्रेशन x क्यूब अपॉन अंडर रूट x इंटू dx। यहां हम डायरेक्ट कर रहे हैं यानी कि इस x क्यूब के अपॉन में अंडर रूट x हो जाएगा और जो x क्यूब के अपॉन में अंडर रूट x होगा तो इसका भी समाकलन होगा। और ये जो दूसरा मान है तो देखिए यहाँ प्लस लगा हुआ है तो जब यहाँ प्लस है तो यहाँ भी हम प्लस लगाएंगे और फिर से इंटीग्रेशन ये दिया हुआ है 3x और अपॉन में यही अंडर रूट x यहाँ भी कर लेंगे क्योंकि इस अंडर रूट x को हमें तीनों के अलग अलग डिवाइड करना है। अब तीसरा पद है तो यहाँ भी आपका प्लस लगा हुआ है तो यहाँ भी हम प्लस दर्शाएंगे प्लस इंटीग्रेशन 4 अपॉन अंडर रूट x इंटू dx। केवल हमने इस अंडर रूट x को इन तीनों के अलग अलग डिवाइड कर दिया है और तीनों पदों का हमें अलग अलग समाकलन करना होगा क्योंकि जितने पद होंगे उन सब का हमें अलग अलग समाकलन करना होता है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए जरा देखेंगे क्या करते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो अंडर रूट x होता है ये जो आपको रूट दिखाई दे रहा है इस रूट की वैल्यू होती है 1/2 यानी 1/2 होती है। तो इसको हम लिख सकते हैं x की घात यानी x की पावर 1/2 या तो आप x की घात 1/2 कर लीजिए या अंडर रूट x कर लीजिए बात एक ही है। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं ये जो x क्यूब दिया हुआ है तो उसको तो हम वही बना कर रखेंगे। ये जो अंडर रूट x है तो इस अंडर रूट को हटा के हम अगर इसमें घात के रूप में लिख लें तो हो सकता है हमारे लिए
थोड़ा सा आसानी होगी। प्लस और ये जो संख्या दी गई है, तो आपको मैं बता चुका हूँ फर्स्ट और सेकंड दोनों वीडियो में कि जो भी अचर मान होते हैं उनका कोई भी समाकलन नहीं होता है, इसलिए इनको आगे निकाल लीजिएगा। 3√x अपॉन ये जो अंडर रूट लगा तो इसको हटा देंगे और x की पावर कर लेंगे 1/2dx। प्लस ये 4 है तो 4 भी आगे आएगा, 4 इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट को हटा देंगे, इसकी पावर कर देंगे 1/2 dx। ये कंडीशन आके बनी। अब होता क्या है कि आपने ये भी पढ़ा होगा कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं और भाग में घातें घट जाती हैं अगर एक ही आधार होता है तो। यहां देखिए आधार x है और घात 3 है, नीचे भी आधार x है और घात 1/2 है। तो जब ये भाग में है, आधार भी सेम है, तो फिर भाग में घातें घट जाती हैं, यानी कि 3 में हम 1/2 को घटा देंगे और लिखेंगे क्या, x की घात। तो क्या करते हैं, 3 में से 1/2 को घटा दीजिएगा। घटाते कैसे हैं, 3 में से माइनस कर लेंगे 1/2, भिन्न बन गई। इस 2 का अगर 3 से गुणा कर लेंगे 2 3 6 हो जाएगा और 6 में से माइनस करना होगा 1 और 6 में 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा 5/2, यानी कि 2 का 3 से गुणा कर दिया 2 3 6 हो जाएगा और 6 में से 1 को आप घटा देंगे तो 5 बच जाएगा। तो कितना बचा 5/2। तो हम कह सकते हैं x की घात 5/2 dx। फिर प्लस 3 इंटीग्रेशन, और यहाँ भी यही कंडीशन है, यहाँ भी आधार x और यहाँ भी आधार x है, दोनों भाग में है तो इनकी घातें आप घटा दीजिएगा। x की घात कुछ भी नहीं तो आप 1 मान लीजिए। अब 1 में से आप 1/2 को घटा दें, बिल्कुल इसी तरीके से आप घटाएंगे। तो 1 में से जब हम 1/2 घटाएंगे तो 2 एकम 2 और 2 में से 1 घटाएंगे, 1 ही बचेगा, यानी कि 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ हम x की पावर रख देंगे 1/2 dx। प्लस के हैं 4 इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर देखिए ऊपर तो x नहीं है, नीचे ही है, अगर ऊपर होता तो भाग में फिर घातें घटा देते, लेकिन ऊपर जब नहीं है तो अब क्या करेंगे, इसी x को हम ऊपर लेके जाएंगे, यानी हर को अंश बनाएंगे। जब इसकी घात 1/2 जब प्लस की है और ये ऊपर जाएगी तो ये माइनस की हो जाएगी, यानी x की घात हो जाएगी -1/2 dx। होता ये है कि कहीं भी अगर हर को अंश में ले जाएं या अंश को हर में ले आए तो इनकी जो पावर होती है, जो घात होती है, उनका चिन्ह बदल जाता है। जो प्लस का होगा उसको माइनस का कर देंगे और जो माइनस का होगा उसे हम प्लस का कर देंगे। तो अब कंडीशन क्या बनती है, अब हमें करना होगा समाकलन, और समाकलन करने के लिए जैसे यहाँ x की पावर 5/2 है, x की घात 5/2 है, तो इसका समाकलन क्या होगा। तो जरा इस फार्मूले पर ध्यान दें, जो दूसरा नंबर मैंने फार्मूला यहाँ पर राइट किया हुआ है। कभी भी अगर x की घात कुछ भी है और उसका यदि हमें समाकलन करना है तो क्या करते हैं कि जो पावर होती है उसी पावर में से 1 को हम प्लस कर देते हैं और जो ऊपर यहाँ पर घात हो जाती है वही घात हम नीचे भी राइट कर देते हैं। ये समाकलन का फार्मूला होता है। तो यहाँ जो घात 5/2 है तो इस 5/2 घात में क्या कर लेंगे, 1 जोड़ लेंगे और यही घात हम नीचे भी कर लेंगे 5/2 प्लस 1। इस फार्मूले से हम कर रहे हैं कि जो भी घात है उसमें से 1 जोड़ेंगे और जो घात यहाँ आ गई वही घात देखिए यहाँ हमने नीचे भी लिखी हुई है। ये फार्मूले से वही चीज हमें यहाँ करना है कि ये जो घात आपकी 5/2 है उसी 5/2 में हमने 1 जोड़ दिया और जो घात यहाँ ऊपर दी गई है वही घात हमने यहाँ पर नीचे भी दिखाई। ये हो गया समाकलन। अब दूसरे वाले जब पद का करेंगे तो प्लस की 3 है और x की घात 1/2 का हमें समाकलन करना, तो यहाँ भी देखिए x की घात 1/2 है, यानी x की घात n दी हुई है, तो ये भी इसी फार्मूले से लगेगा। तो ये हो जाएगा x की पावर 1/2 में हम 1 जोड़ लेंगे और जो घात यहाँ पर आ गई है वही घात हम यहाँ पर भी नीचे राइट कर लेंगे। ओके, अब आगे दिया हुआ है प्लस के 4, यहाँ भी दिया हुआ है x की घात -1/2 है, यानी जो भी घात हो माइनस हो या प्लस में हो, अगर घात है तो उसके साथ यही व्यवहार करते हैं। तो यहाँ भी आएगा x की घात -1/2 में हम प्लस कर लेंगे यानी जोड़ लेंगे और यही घात हम नीचे भी कर लेंगे -1/2 प्लस 1। ये कंडीशन आ गई। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, तो देखिएगा x की घात, अब ये 5/2 में अगर हम 1 जोड़ेंगे
ये भी आपकी इसी तरीके से भिन्न बन गई। तो इसको जब हल करेंगे तो 2 एकम 2, 2 में से 5 जोड़ देंगे तो 7/2 आएगा। और जब ऊपर जो संख्या लिखी वही संख्या तो नीचे लिखी है, तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ भी आ जाएगा 7/2 प्लस इसको हल करेंगे 3x की घात कितना हो जाएगा, 2 में से 1 जोड़ देंगे तो 2 एकम 2, 2 और 1 कितना हो जाता है 3/2। और यही नीचे वाला को भी हल करेंगे तो नीचे भी आ जाएगा 3/2 प्लस 4 और इनको अभी हम इरेज कर लेते हैं। तो अगला जो हमारा टॉपिक आएगा तो 4x की पावर यानी माइनस के 1/2 में अगर प्लस 1 करेंगे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। माइनस 1/2 प्लस 1 यानी वैसे तो सीधे सीधे 1/2 आ रहा है, क्योंकि 1 में से आधा घटा देंगे 1/2 आएगा यानी आधा ही आएगा। हम कह सकते हैं इसके नीचे 1 लगा के लासा 2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, माइनस 1 बचेगा प्लस 1 का 2 में भाग देंगे 2 आ जाएगा, उस 2 का 1 से गुणा कर लेंगे 2 एकम 2। अब इस 2 में से 1 घटाओगे तो 1/2 ही बचेगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं 1/2, नीचे भी यही आ जाएगा 1/2। ये कंडीशन बनी। समाकलन तो कर लिया है, समाकलन करने के बाद यहाँ पर एक नियतांक c भी जोड़ देते हैं। अब हम क्या करेंगे कि ये जो नीचे वाली जो संख्या है 2, इस 2 को हम यहाँ पर ऊपर पहुंचा देते हैं तो वो गुणा में पहुंच जाता है। तो ये हो जाएगा 2/7 x की घात 7/2 प्लस ये 2 आपका ऊपर पहुंच जाएगा और 3 से 3 इसको आप काट लीजिएगा, 2 ऊपर पहुंच जाएगा तो बचेगा 2x की घात 3/2 प्लस ये 2 आपका ऊपर पहुंचेगा, 2 का 4 में आप गुणा कर दीजिएगा तो 4 दूनी 8 x की घात 1/2 प्लस c। ये जो आपका निकल के आया है यही आपका आंसर होगा। बिल्कुल सिंपल सा था। पहले हमने उसको अलग अलग किया है, अलग अलग करने के बाद उसका हमने फार्मूला यूज किया है और फार्मूला आपने सेकेंड नंबर पे जो राइट किया है उसका यूज किया है। इसी तरीके से अब हम आपको 13 नंबर दिखा रहे हैं कि 13 नंबर किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, तो उसको भी जरा देख लीजिए। और इस इंटीग्रेशन के लिए आपके लिए फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बिल्कुल सिंपल से हैं। अगर फर्स्ट और सेकेंड वाला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो बहुत ही आपको सिंपल लग रहा होगा, समझ में आया भी होगा। और अगर नहीं देखा तो उसको भी थोड़ा ट्राई कर लीजिएगा, देख लीजिए। तो 13 नंबर है इंटीग्रेशन x³ माइनस x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 अपॉन में है x माइनस 1 इंटू dx। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिएगा ये जो नीचे x माइनस 1 है इसको अगर हम इन सभी मानों के अलग अलग कर देंगे तो हमारे लिए थोड़ा मामला कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, थोड़ा जटिल हो जाएगा। इसलिए इसको थोड़ा सा सिंपल बनाते हैं। सिंपल कैसे बनाएंगे, ये जो ऊपर जो समीकरण लिखा है अगर इसके हम गुणनखंड करते हैं तो बिल्कुल सिंपल सा हो जाएगा। तो आइए जरा गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करने के लिए ये जो x³ माइनस x स्क्वायर दिया हुआ है तो यहाँ हम क्या करते हैं, दोनों का पेयर बना लेते हैं। अगर इनका हम पेयर बना लेंगे तो x³ माइनस x स्क्वायर में से कॉमन क्या है, x स्क्वायर। और जब हम x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो इसी x स्क्वायर का x³ में से डिवाइड कर देंगे तो सिंगल x बच जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस लगा है तो माइनस लगा लेंगे और x स्क्वायर से x स्क्वायर में जब हम डिवाइड करेंगे तो ओनली आपका 1 बचेगा। तो यहाँ पर 1 राइट करेंगे। अब यहाँ पर दिया हुआ है प्लस तो यहाँ पर प्लस लगा लिया। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन दिखाई नहीं दे रहा। जब तक कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो हम फिर 1 कॉमन ले लेते हैं और 1 का किसी भी नंबर में आप डिवाइड करते हैं तो उस वैल्यू में कोई भी चेंजिंग नहीं होती है। तो यही बना रहेगा x माइनस 1 और अपॉन में दिया हुआ है x माइनस 1 इंटू dx। तो देखिएगा ऊपर यहाँ भी x माइनस 1 है और इधर भी x माइनस 1 है। इन दोनों x माइनस 1 को हम फिर से कॉमन लेते हैं। तो जब हम x माइनस 1 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, ये जो x स्क्वायर है तो ये बच जाएगा और ये जो प्लस 1 दिया हुआ है तो ये भी बच जाएगा। अब अपॉन में लिखा हुआ है x माइनस 1 इंटू dx। आप सोच रहे होंगे कि x माइनस 1 तो मैंने कॉमन लिया तो ये x माइनस 1 कहाँ चला गया। तो देखिए जब भी कॉमन लिया जाता है उसका डिवाइड किया जाता है। x माइनस 1 से ये कट जाएगा तो ये वाला x स्क्वायर बचेगा, फिर इसी x माइनस 1 से ये वाला x माइनस 1 कट जाएगा तो केवल प्लस 1 बचेगा। तो प्लस 1 हमने यहाँ पर दर्शा दिया हुआ है। अब x माइनस 1 से ये x माइनस 1 कट गया,
केवल आपके पास ये बच जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। ये छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए सामने दिखा रहा है। अब इसको हमें अलग अलग समाकलन करना है, तो इसका हम अलग कर देंगे इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स, और 1 का हम अलग कर देंगे इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स। अब ये फिर से x की पावर n का फार्मूला बन रहा है ये वाला। तो क्या बताया था, जो पावर होती है उसमें 1 ऐड कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, और जो यहाँ पर घात होती है वही घात नीचे कर देते हैं। तो यहाँ हम करेंगे x की घात, ये जो 2 लिखा हुआ है, 2 में से आप 1 जोड़ देंगे, और जो हमने ऊपर घात लगाई है वही घात नीचे भी लगा देंगे, प्लस, और ये इंटीग्रेशन 1 इंटू dx, इसका सीधे सीधे फार्मूला देखिएगा। फर्स्ट वाला है कि इंटीग्रेशन 1 dx का फार्मूला क्या होता है, x होता है, तो यहाँ पर हम x राइट कर लेंगे। जब दोनों पदों का हमने समाकलन कर लिया है तो इसका जो कांस्टेंट होगा वो c ऐड कर देंगे, जी आएगा x की घात 2 और 1 जोड़ देंगे 3 हो जाएगा, अपॉन में भी 2 और 1 कितना होगा 3 होगा, प्लस x और इधर हो जाएगा प्लस c। ये जो आपका आया है वो सेकेंड का आंसर आ गया, यानी कि आपकी एक्सरसाइज का 30 नंबर का आपका आंसर क्लियर हो जाता है। बड़ा ही आसान होता है, बस केवल हमने फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसका हमने फैक्टर किया हुआ था, और फैक्टर करने के बाद कॉमन ले लिया तो ये आसानी से कट जाते हैं। अब जो बचा है उसका हमने अलग अलग समाकलन कर दिया, अलग अलग करने के बाद सीधा फार्मूला बन जाता है, वो हमने फार्मूला यहाँ पर आपको दिखा दिया हुआ है। अब इसी तरीके से आप देखिएगा 14 नंबर भी इसी तरीके से, तो वो भी समझ लीजिएगा, बहुत ही आसान होंगे, बस थोड़ा आप ध्यान देते रहिए और अच्छे से समझने की कोशिश करिए। ये गारंटी है हम आपको पूरी बुक कंप्लीट कराने की रिस्पांसिबिलिटी हमारी है, बस ध्यान से आप देखते जरूर रहिए, लास्ट तक जरूर देखे रहिए, हम सारे क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करवा देंगे। 14 नंबर है इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स अंडर रूट एक्स इंटू dx। यहां पर देखिए अपॉन में तो कुछ नहीं दिया, इनटू में दिया गया है अंडर रूट एक्स, तो जो इनटू में दिया गया तो उसका अंदर क्या करते हैं कि हम मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो इंटीग्रेशन इस अंडर रूट एक्स का जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो अंडर रूट एक्स ही आएगा, क्योंकि किसी भी संख्या का 1 से गुणा करने से वही संख्या आ जाती है। अंडर रूट एक्स हो जाएगा माइनस, अब x का भी मल्टीप्लाई से अंडर रूट एक्स से होगा तो ये भी आएगा x अंडर रूट एक्स इंटू dx। आपके पास दो पद हो गए, एक तो ये हो गया और दूसरा ये हो गया। जब दो पद है तो दोनों का हमें अलग अलग समाकलन भी करना होगा, तो अलग अलग कर देंगे। इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स dx तो माइनस इंटीग्रेशन x अंडर रूट एक्स इंटू dx। अभी मैंने आपको 12 नंबर में जो समझाया था, बताया था कि अंडर रूट की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है, तो वही अंडर रूट यहाँ पर आ गया, तो इसको हटाएंगे, इसकी जो घात होगी वो 1/2 लगा लेंगे, माइनस इंटीग्रेशन x और इनटू में ही अंडर रूट x लगा है, तो इस अंडर रूट को हटा के इसकी पावर 1/2 कर लेंगे, तो x की घात 1/2 इंटू dx। वही फिर से फार्मूला बन जाता है सेकेंड वाला कि x की पावर n है, तो यहाँ क्या होगा, इसका जब समाकलन करेंगे तो जो घात है उसी में से एक जोड़ देंगे, और जो घात ऊपर है तो वही घात नीचे भी कर लेंगे, माइनस इंटीग्रेशन। थोड़ा यहाँ आपको ध्यान देना होगा, ये गुणा लगा हुआ और बेस इनका आपस में समान है, तो अब यहाँ क्या है कि इस x की घात अगर कुछ भी नहीं है तो हम 1 मान लेंगे, हर संख्या की पावर 1 होती है। अब जब ये गुणा है तो गुणा में अगर आधार एक सा है तो गुणा में घातें जोड़ी जाती हैं, यानी प्लस कर दी जाती हैं, तो इस 1 में से हम 1/2 अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 में से 1 जोड़ देंगे तो 3/2 हो जाएगा, यानी ये तो 1 है और ये आधा है, 1 और आधा जोड़ देंगे तो 1.5 हो जाता है, और 1.5 का मतलब 3/2 ही होता है। तो इसका तो समाकलन हमने कर लिया, आपको यहाँ जोड़ना भी है तो 2 एकम 2, 2 में 1 जोड़ देंगे तो 3/2 आएगा, और अपॉन में भी 1/2 प्लस 1 लिखा, तो इनको जब जोड़ेंगे तो यहाँ भी आ जाएगा 3/2 माइनस, और इसका भी जब हम समाकलन करेंगे तो x की घात ये 3/2 लिखा था उसमें से 1 जोड़ देंगे, और जो ऊपर घात आ गई वही पावर हम नीचे की राइट करेंगे, प्लस c कर देंगे क्योंकि दोनों का समाकलन हो चुका है। अब आगे हम क्या करेंगे कि ये जो 2 दिया है तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो आ जाएगा 2/3, जो बटे में 3 है वो तो नीचे ही रहेगा। अब x की पावर है 3/2 तो माइनस, अच्छा इनको भी अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, क्योंकि नीचे वाले गुणा होगा,
2 एकम 2, जब 2 में से 3 जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं x की घात 5/2 और नीचे भी यही आ जाएगा 5/2 प्लस c तो चल रहा है। अब आपको ये तो मालूम है ये जो नीचे 2 है ये तो ऊपर जाएगा, तो ये जो 2 है इसको आप नीचे ना रख करके ऊपर कर दीजिएगा, तो ये जो आपका निकल के आएगा यही आपका आंसर होगा। समझ गए होंगे आप, बस थोड़ी सी चेंजिंग है, बाकी सबके एक ही रूल्स है और एक ही इनका तरीका है। अब आगे देखिएगा आप 15 नंबर, 15 नंबर भी इसी तरीके का है। तो देखिएगा, वैसे मैं समझ रहा हूं हो सकता है ये सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं अगर अच्छे से समझ में आ रहे होंगे तो, और अगर समझ में आ रहे हैं तो 15 नंबर आप कर लीजिए, और करने के बाद जो भी इसका आंसर आप निकाल पाते हैं मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नहीं अगर सॉल्व कर पाते हैं तो भी मुझे कमेंट्स में करके बताइएगा, तो मैं इसको फिर से सॉल्व करके दूंगा अगले वीडियो में। √x है तो इसी √x का हम तीनों में से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पर हमने 40 नंबर पे √x का अंदर मल्टीप्लाई किया था, तो इसी √x का हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तीनों में, और तीनों का हम अलग अलग समाकलन करेंगे। ये भी ध्यान रखिएगा कि √ को हटा के घात हम 1/2 कर लेंगे, तो गुणा में घात जुड़ जाती है। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से 40 नंबर जैसा आपको सॉल्व करना है। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है मुझे आप जरूर बताइएगा। देखिएगा 60 नंबर, इंटीग्रेशन है 2x - 3 cos x प्लस e⁻x into dx। यहां भी अब आपके 3 पद हैं, एक तो ये है, दूसरा ये और तीसरा ये है। जितने भी पद होते हैं बस सबका अलग अलग समाकलन करना होता है, तो यहाँ भी हम अलग अलग समाकलन कर लेते हैं। तो ये आएगा इंटीग्रेशन 2x into dx माइनस इंटीग्रेशन है 3 cos x dx प्लस इंटीग्रेशन e⁻x into dx। ये जो 2 दिखा हुआ है ये संख्या है, अचर मान है, इसका अवकलन और समाकलन बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो 2 इंटीग्रेशन x dx माइनस यहाँ 3 जो लिखा हुआ है ये भी आपका अचर मान है, इसका भी समाकलन नहीं होगा, इससे भी हम बाहर निकाल लेंगे। तो 3 इंटीग्रेशन cos x dx प्लस इंटीग्रेशन e⁻x into dx। अब इनका हम करते हैं समाकलन। तो ध्यान दीजिएगा ये जो x लिखा है इसकी घात कुछ भी नहीं है, तो हमने घात क्या सपोज कर ली, 1 सपोज कर ली। तो ये फार्मूला आपका बन जाएगा सेकेंड वाला x⁻n का। तो 2x की घात यहाँ 1 तो पहले से लगी हुई है, 1 हम और जोड़ लेंगे, जो घात ऊपर हो गई वही घात हम नीचे भी कर लेंगे। -3 इंटीग्रेशन cos dx, इंटीग्रेशन cos x dx लिखा हुआ है। तो देखिएगा थर्ड जो फार्मूला है इंटीग्रेशन cos dx का जो समाकलन होता है वो sin x होता है, तो यहाँ पर हम राइट कर देंगे sin x, प्लस लगा है तो प्लस लगाएंगे। इंटीग्रेशन e⁻x जो dx दिया हुआ है, तो ये भी देखिए 5 नंबर आपका फार्मूला है। इंटीग्रेशन e⁻x dx का जो फार्मूला होता है समाकलन वो e⁻x होता है, तो यहाँ भी हम दर्शा देंगे e⁻x। समाकलन हमने तीनों को कर लिया, तो यहाँ पर एक नियतांक हमारा जो कांस्टेंट जो वैल्यू होती है वो प्लस c को हम ऐड कर देंगे। तो ये आ जाएगा 2x की पावर 1 में 1 अगर हम ऐड कर देंगे 2 आएगा, और नीचे भी 1 में 1 ऐड कर देंगे तो यहाँ भी 2 आएगा। तो माइनस की इधर हो जाएगा 3 sin x प्लस e⁻x प्लस कांस्टेंट वैल्यू आपकी c हो जाती है। 2 से 2 जब कैंसिल हो जाएगा बचेगा आपके पास x² माइनस 3 sin x प्लस e⁻x प्लस c, यही आपका आंसर है। बिल्कुल सिंपल सा है, यदि आपको फार्मूले अच्छे से आते हैं बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। अब लास्ट जो क्वेश्चंस दिया हुआ है 17 नंबर, इसको भी देख लीजिएगा, ये भी बिल्कुल इसी तरीके का सेम है, अगर कर पाए तो कर सकते हैं। चलिए इसको भी मैं बता देता हूँ, वैसे बिल्कुल नॉर्मल है, यदि कोई प्रॉब्लम आती तो देखिएगा। कहीं भी जरा सी भी अगर आपको डाउट होता है, यदि प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट्स करके मुझे प्लीज जरूर बताइएगा। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जितना आप हमसे ज्यादा पूछेंगे, और मुझे बताने का भी बहुत शौक है, इसलिए आप कोशिश करें और वीडियो को
लाइक जरूर कर दें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करता हूँ और उस मेहनत के मुझे कुछ प्रॉफिट हो जाती है तो मुझे बड़ी खुशी होती है। तो प्रॉफिट के लिए क्या है, बस लाइक का बटन दबा दीजिए, है ना। देखिए इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर माइनस 3 sin x प्लस 5 अंडर रूट x इंटू dx। तो यहाँ भी देखिए कितने पद हैं, 1 2 और 3। जब 3 पद है तो इन तीनों का अलग अलग समाकलन कर लेते हैं। तो ये आएगा इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन 3 sin x प्लस यहाँ पे dx आएगा प्लस 5 अंडर रूट x dx। तीनों का अलग अलग कर लिया। जो संख्या जो अचर मान है उनको आगे निकाल सकते हैं। तो ये आएगा 2 इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx माइनस 3 को भी बाहर निकालें, 3 इंटीग्रेशन sin x dx प्लस 5 को आप बाहर निकाल लें, 5 इंटीग्रेशन। अब केवल अंडर रूट x है तो इस अंडर रूट को हटा दीजिएगा, इसकी पावर कर दीजिएगा 1/2 इंटू dx। तो ये हो जाएगा 2। x की पावर 2 है तो इसका भी समाकलन क्या हो जाएगा, x की घात में से 2 में से 1 जोड़ देंगे और नीचे भी यही कर लेंगे 2 प्लस 1 माइनस 3 इंटीग्रेशन sin x इंटू dx। तो देखिए ये फार्मूला 4th नंबर में दिया हुआ है, इंटीग्रेशन sin x इंटू dx फार्मूला होता है माइनस की cos x होता है, तो इंटू में कर लेंगे माइनस की cos x प्लस 5। और यहाँ भी जब x की पावर 1/2 है, इसका जब हम समाकलन करेंगे तो इसी 1/2 में से प्लस 1 कर लेंगे और नीचे भी हम 1/2 प्लस 1 कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 2x की पावर 2 में से 1 जोड़ देंगे 3 और नीचे भी 2 में 1 जोड़ देंगे 3 आएगा। इस माइनस और गुणा माइनस है, देखिए चिन्ह का भी गुणा होता है, माइनस और माइनस का अगर गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा 3 cos x प्लस 5 x की पावर 1/2 में यदि हम 1 जोड़ देते हैं तो 2 एकम 2 और 2 में से 1 जोड़ देंगे 3/2 हो जाएगा। और नीचे भी ये जोड़ेंगे तो यहाँ भी आ जाएगा 3/2 और प्लस क्या जोड़ेंगे c। ये जो नीचे वाला 2 है ये ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा 2/3 x की पावर 3 प्लस 3 cos x प्लस ये 2 जो ऊपर जाएगा 5, यानी कि 2 का 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 5 का 10 होता है, यानी 10 दूनी 2 पंचे 10 और बटे में 3 तो है ही, x की पावर है 3/2 प्लस c। ये आपका आंसर हो गया इस 17 नंबर का। क्लियर हो गया होगा। ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आया हो तो प्लीज इस वीडियो को आप लाइक जरूर कर दें और अगला वीडियो में 7.82 7.1 मैंने आपको एक्सप्लेन कराई है। अब जो आपका वीडियो आने वाला होगा वो 7.2 होगा और इस 7.2 को समझने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और जैसे आप सब्सक्राइब करते हैं जिस दिन ये वीडियो मेरा आएगा सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर होगा। अब फिर आपसे मिलते हैं कल। थैंक यू।